नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं बात करता हूं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हमें काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे होते हैं और जो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो आज हम जिन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो कुछ स्पेशल स्टॉक्स है, क्योंकि उन स्टॉक्स में एफआईआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। अब नॉर्मली किसी भी कंपनी में तीन टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं। एक तो होता है प्रमोटर जो कंपनी का मालिक है, दूसरा होता है आपकी और मेरी तरह पब्लिक, तीसरा होता है डीआईआईज यानी कि जो म्यूचुअल फंड है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है, वो सब डीआईआईज में आते हैं, और चौथा होता है एफआईआईज यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो जनरली जब फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमको ये कंफर्ट मिलता है कि उन्होंने अपना ड्यू डिलिजेंस किया होगा और कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छा बात होगा, तभी वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करना होता है। और मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिनमें एफआईआईज ने जब स्टेक बढ़ाया तो स्टॉक ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया। ऑफकोर्स सिर्फ ये एक क्राइटेरिया सही नहीं है, आपको बाकी चीज़ को भी देखना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत मैटर करता है और कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। उन सब के साथ अगर एफआईआईज का स्टेक बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी हमको बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा, और ऐसा मैंने कई बार होते हुए देखा है। तो चलिए हम ऐसे कंपनीज को देख लेते हैं जिनमें एफआईआईज ने अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया है। पहला स्टॉक है, उसका नाम है प्रकाश पाइप, और आप देख सकते हैं इसमें प्रमोटर्स के पास अराउंड 41% स्टेक हुआ करता था 2021 में, लेकिन अब वो बढ़ के 44.41% पे हो चुका है। यानी प्रमोटर्स ने खुद स्टेक बढ़ाया 2% का। और अगर एफआईआईज को देखें तो एफआईआईज के पास जो कि स्टेक पहले 0.45% था, अब वो बढ़ के 2% का हो चुका है। यानी एफआईआईज ने भी अच्छा खासा स्टेक इसमें बढ़ाया है। वहीं पे डीआईआईज को देखें तो डीआईआईज का स्टेक बिल्कुल भी ना के बराबर है, 0.00% है। और पब्लिक का देखें तो 57% से घट के 53% पे आ चुका है। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ये बता रहा है कि इस कंपनी में प्रमोटर्स, एफआईआईज, जो स्मार्ट मनी है, वो स्टेक को बढ़ा रहे हैं और वहीं पे पब्लिक इसको बेच रही है। तो जब भी ऐसा पैटर्न हमें देखने मिलता है, ये बहुत ही पॉजिटिव होता है किसी भी कंपनी के लिए। अब जाके इस कंपनी का नंबर्स अगर हम देखते हैं तो स्टॉक का मार्केट कैप सिर्फ 1300 करोड़ का है। यानी कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है, 1000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर ये कंपनी 10 गुना भी होती है तो मार्केट कैप सिर्फ 13,000 करोड़ का ही रहेगा, तभी भी ये स्मॉल कैप कंपनी रहेगी। अगर स्टॉक का प्राइस ट्रेडिंग देखें तो वो सिर्फ 13 का है, जो कि काफी रीजनेबल वैल्यू है। अगर आरओसी आरओई देखें तो बहुत ही अच्छे नंबर है, 32% और 27.8%। डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो 0.32% का डिविडेंड यील्ड मिलता है और फेस वैल्यू 10 का है। वहीं पर अगर हम बैलेंस शीट में आके देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व्स काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है, 89 करोड़ से बढ़ के 341 करोड़ पे आ गया है। और यहाँ पे जो बोरोविंग्स है वो सिर्फ 40 करोड़ का है। यानी बोरोविंग्स जो है रिजर्व्स के सामने ना के बराबर है। तो कंपनी का फंडामेंटल्स हमें काफी अच्छा लग रहा है। एफआई स्टेक बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर्स खुद भी खरीद रहे हैं। तो अब आके हम देख लेते हैं कंपनी का टेक्निकल चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो था बीच में, इसने 2024 में हाई लगाया था 496 का, उसके बाद एक कंसोलिडेशन में पहुंच गया था और इसने यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 2024 से जुलाई 2024 में, यानी कि 3-4 महीने के अंतराल में हमको यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आया। इसको हम कप पैटर्न भी बोलते हैं। और राउंडिंग बॉटम फॉर्म होने के बाद स्टॉक ने हमको ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन आके फिर से इसने 461 के पास रिट्रेसमेंट लिया, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस पे आके इसने सपोर्ट लिया और उसका स्टॉक फिर से ऊपर जाने लग गया। तो ये हमको दिखा रहा है यहाँ पे कि स्टॉक में जो अपवर्ड जर्नी है वो कंटिन्यू चल रहा है। स्टॉक एक क्लियर एक अप ट्रेंड में है, और जब जब 50 डीएमए के पास आ रहा है, ये जो ब्लैक लाइन है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। तो जब जब स्टॉक 50 डेज की मूविंग एवरेज के पास आता है, वहां से स्टॉक अच्छा खासा रिवर्सल देता है। तो यहाँ पे हम स्टॉक का पोजीशन ले सकते हैं, और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो अराउंड 664 का होगा, जो कि हमको 17% तक का प्रॉफिट दे सकता है। और अगर हमको स्टॉप लॉस लगाना है तो हमको स्टॉप लॉस लगाना होगा अराउंड 5% का। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है काफी फेवरेबल मिल रहा है। आपको 17% तक का प्रॉफिट हो सकता है और सिर्फ 5% का आपको स्टॉप लॉस लेना है। तो 1:3 का आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो इसके ऊपर नजर बना के रखिएगा। इस कंपनी का नाम है प्रकाश पाइप्स, और इस कंपनी का जो कोड है PPL आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आप जाके रिसर्च खुद का कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है सुप्रिया लाइफ साइंसेज। अब ये एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि केमिकल सेक्टर जब बढ़ता है तो बहुत ही अच्छा खासा में ग्रोथ दिखाता है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप अगर देखूं तो 4400 करोड़ का है। यानी ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी आती है। इसके अंदर भी अगर ग्रोथ होता है तो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस ट्रेडिंग देखूं तो 33 का है। हल्का सा वैल्यूएशन आपको थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन छोटी कंपनी नॉर्मली हमको थोड़े महंगे वैल्यूएशन पे ही मिलती है। आरओसी आरओई देखें तो 22% है और 15% है, काफ़ी ठीक ठाक है। बुक वैल्यू अगर देखूं तो 100 का है और करेंट प्राइस 556 का है। तो बुक वैल्यू के बेसिस पे हमको 5 टाइम्स के प्राइस से मिल रहा है, जो कि थोड़ा महंगा जरूर हो सकता है। वहीं फेस वैल्यू देखिए तो 2 का है और डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, 0.14% का। बैलेंस शीट में आके देखिए तो इसका बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रो किया है। 31 करोड़ से आज लगभग 800 करोड़ तक पहुंच चुका है, फिनोमिनल ग्रोथ है। और वहीं बोरोविंग्स को देखें तो बोरोविंग्स घट गया है, 140 करोड़ से घट के वो 5 करोड़ पे आ गया है। यानी कंपनी बोरोविंग्स को घटा रही है और रिजर्व्स को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। तो इस स्टॉक का बैलेंस शीट भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है।
अब आके इन्वेस्टर्स में देखते हैं तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास 68% पहले था और अभी भी 68% होल्ड कर रहे हैं, यानी प्रमोटर्स का स्टेक काफ़ी अच्छा खासा है। वहीं अगर एफआईएस का देखें तो एफआईएस के पास 2021 में 10% हुआ करता था, लेकिन इसको बीच में डिक्रीज करते करते वो लोग 4% तक लेके आ गए थे। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर्स आप देख सकते हैं कि स्टॉक में कंटिन्यूसली एफआईएस का स्टेक बढ़ रहा है 5% और अभी 6% हो चुका है। तो एफआईएस का इंटरेस्ट वापस कंपनी में आ रहा है। वहीं पे डीआईएस का देखें तो डीआईएस के पास करेंटली 5% स्टेक होल्ड कर रहे हैं और जो पब्लिक है उनके पास 20% का स्टेक है। तो इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी हमें काफ़ी कंफर्टेबल नजर आ रहा है। इसमें प्रमोटर्स का स्टेक भी है, एफआईएस का भी है, डीआईएस का भी है और पब्लिक का भी है। और वहीं पे अगर हम इसके चार्ट में आके देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको क्लियर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आया। आप देख सकते हैं 2022 में इसने हाई लगाया था 546 का और 2024 में अगस्त में इसने इस हाई को ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक वापस हमको रिट्रेसमेंट पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल है, इसको स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक हमको फिलहाल 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है क्योंकि आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे स्टॉक आ चुका है। तो हो सकता है कि एक फॉल्स ब्रेकआउट हो या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि स्टॉक यहाँ से एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म करेगा, जिसमें नॉर्मली क्या होता है ये हमारा कप बन गया और यहाँ पर एक ऐसा हैंडल बनेगा, उसके बाद स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर जाता है। तो अगर आपको स्टेक लेना भी है तो आपको वेट करना चाहिए 550 के लेवल को ब्रेकआउट देने का। अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर सस्टेन करता है उसके बाद ही हमको यहाँ पोजीशन लेना है और पोजीशन लेने के बाद हम लोग का जो टारगेट आएगा वो आएगा अराउंड 981 का, जो कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपको 68% तक का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़े रिस्की इन्वेस्टर है, आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं इसमें, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ लगाना चाहिए और स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली 10% का देना चाहिए, जो कि 509 का आता है। तो आप अगर थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप 500 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और इस जगह पे अगर बाय करते हैं तो आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो 1:7 का निकल के आता है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जब ये स्टॉक ब्रेकआउट दे दे, मतलब अपने रेजिस्टेंस को पार करे, उसके बाद ही इसमें स्टेक लिया जाए। तो इस स्टॉक का नाम है सुप्रिया लाइफ साइंसेज। इसका स्टॉक कोड आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जाके इसके ऊपर भी अपना रिसर्च कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। उसके बाद लास्ट स्टॉक हम देख लेते हैं विप्रो, जिसमें एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आया कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देने वाली है, वो भी 1:1 के रेशियो पे। यानी अगर आपके पास 1 शेयर है तो उसके बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे, यानी 1 का डबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास अराउंड 70 शेयर्स है, तो बोनस मिलने के बाद मेरे पास टोटल शेयर 140 हो जाएंगे। और जो प्राइस है अभी करंट प्राइस का 555 चल रहा है, लेकिन बोनस मिलने के बाद प्राइस जो है वो घट जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है उतना का उतना ही रहता है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स आपके डबल हो जाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो Q2 का जो रिजल्ट निकल के आया है वो काफी अच्छा निकल के आया है, 21% तक का प्रॉफिट ग्रोथ नजर आया। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए और इसलिए आप देख सकते हैं कि आज कंपनी में हमको लगभग 4% तक का पॉजिटिव मूव भी दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4.77% फिलहाल कंपनी अप है। तो विप्रो के ऊपर भी नज़र बना के रखिए, क्योंकि इसमें भी हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, या आप चाहें तो इसको राउंडिंग बॉटम भी कह सकते हैं। मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, ये रहा हमारा कप और ये रहा हमारा हैंडल। तो जब यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिलेगा, यानी स्टॉक जब 570 के ऊपर चला जाएगा, उसके बाद हमको काफ़ी ऊपर तक का टारगेट देखने मिल सकता है। इनफैक्ट हम लोग का जो टारगेट है वो प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करके ऊपर जाने वाला है। आप यहाँ पे देखिए हम लोग का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 771 का आ रहा है और स्टॉक ने जो हाई लगाया था वो 735 का लगाया था। तो अगर आपके पास विप्रो है तो थोड़ा और पेशेंस शो कीजिए, जहाँ तक मुझे लगता है हमें काफ़ी अच्छा खासा रिवार्ड मिल सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।